तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का एक पॉइंट विद्युत क्षेत्र के ऊपर। किस पे बात करने वाले हैं आज हम? विद्युत क्षेत्र के ऊपर। और साथ ही हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो किसको किसको समझने वाले हैं आज हम? विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। ठीक है, ये भले ही छोटा पॉइंट हो, विद्युत क्षेत्र भले ही छोटा पॉइंट हो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यदि आप विद्युत क्षेत्र अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे आने वाले चैप्टर को भी आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं और क्लास 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप क्लास 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में विद्युत क्षेत्र होता क्या है। उसके बाद समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। ठीक है, तो चलिए समझते हैं विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, समझते हैं हम विद्युत क्षेत्र को। समझते हैं हम विद्युत क्षेत्र को कि आखिर में ये विद्युत क्षेत्र होता क्या है। आखिर में ये विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना के आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। उसके बाद इसकी परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा के माध्यम से फिर आपको दोबारा समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझा रहे हैं तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ पे कोई एक क्यू नॉट आवेश है, क्यू नॉट आवेश। अब ये क्यू नॉट आवेश क्या है, ध्यान से समझिए। इस क्यू नॉट आवेश को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। इस क्यू नॉट आवेश को बोलते हैं हम परीक्षण आवेश। क्या इसको बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। ये क्या होता है? अल्प आवेश होता है, ये बहुत ही छोटा आवेश होता है। और ये भी बात ध्यान में रखिएगा आप लोग कि ये जो परीक्षण आवेश है ये भी हमेशा क्या रहता है? धनात्मक रहता है। ठीक है, ये क्यू नॉट हमेशा धनात्मक रहता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, और मान लीजिए ये इन लोगों का डिस्टेंस हो गया। ठीक, ये इन लोगों का क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया इन दोनों आवेशों का। आप देखिए ये भी पॉजिटिव है और क्यू नॉट भी पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? अल्प आवेश है, बहुत ही छोटा आवेश है। तो इस आवेश का प्रभाव इस आवेश पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा आवेश है। ठीक है, इसलिए इसका प्रभाव इस पे पड़ेगा। और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये क्या करेगा? इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, आसान भाषा में समझे तो इसको ये क्या करेगा? इधर धक्का देगा। ये आवेश इस आवेश को क्या करेगा? इधर धक्का देगा। ठीक है, अब समझिए यदि ये आवेश यहाँ पे ना रहकर यदि यहाँ पे होता क्यू नॉट, तो भी ये आवेश इसको क्या करता है? इधर के साइड धक्का देता। ठीक, अभी हम समझाएंगे क्यों। ठीक है, और ये आवेश मान लीजिए यहाँ पे ना रह के यहाँ पे होता क्यू नॉट, तो भी ये आवेश इसको अपने विपरीत साइड में धक्का देता। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? यहाँ पे भी आवेश है तो भी ये धक्का दे रहा है, यहाँ पर भी है तो भी दे रहा है, यहाँ पर भी है तो भी दे रहा है। तो ध्यान से समझिए, जो ये आवेश होते हैं इनका अपना एक एरिया होता है, इनका अपना एक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश आ जाता है, ध्यान से समझिए, इनके क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश आ जाता है तो उस आवेश को ये लोग क्या करते हैं? ये आकर्षित करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो जो ये क्षेत्र बनाते हैं ये लोग, उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को विद्युत क्षेत्र आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा को। ठीक, यहाँ पे हम एकदम बेहतरीन तरीके से विद्युत क्षेत्र को समझाए हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा की। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा को हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यहाँ पे साथ में नोट करते हुए चलिए। ठीक है, इसकी परिभाषा हो जाएगी प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश रखने पर आकर्षित या
दूसरा आवेश रखने पर आकर्षित या प्रतिकर्षित हो, आकर्षित या प्रतिकर्षित हो तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एक बार और ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है कि प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश रखने पर आकर्षित या प्रतिकर्षित हो, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये था विद्युत क्षेत्र की एकदम बेहतरीन परिभाषा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये विद्युत क्षेत्र एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि इतना समझ में आ गया है तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, कि आखिर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। समझ लिया विद्युत क्षेत्र को, अब हम समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। ठीक है, विद्युत क्षेत्र को हमने समझ लिया, लेकिन अब समझेंगे किसको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। ठीक है, यदि आपको विद्युत क्षेत्र आसानी से समझ में आ गया होगा तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी एकदम आसान टॉपिक है। ठीक है, ये भी आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ये आवेश था, तो इस आवेश के कारण क्या हो रहा था? इस साइड एक बल लग रहा था। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। इस परीक्षण आवेश पे इस आवेश के कारण कौन सा बल लग रहा था? तो वो बल लग रहा था प्रतिकर्षण बल। ठीक है, और जिस बिंदु पर ये आवेश स्थित है, ठीक है, जिस बिंदु पर स्थित है, ध्यान से समझिए। पहले मान लीजिए कि इस बिंदु पर ये आवेश स्थित है। ठीक है, और इस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पे क्या लग रहा है? इधर के साइड बल लग रहा है। ठीक है, तो इस बल को इस बिंदु पर हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ध्यान से समझिए एक बार और। ठीक, आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर एक बल लग रहा है इधर के साइड। कौन सा बल है? प्रतिकर्षण बल। तो इस बल को, जिस बिंदु पर ये परीक्षण आवेश स्थित है, तो उस बल को इस बिंदु पर हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। ठीक, तो ये भी आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया है तो एक बार और देखिए। ठीक है, इस आवेश के कारण इस आवेश पे बल लग रहा है, तो उस बल को इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर ये आवेश स्थित है, क्या बोलेंगे? इस बिंदु पर उस बल को क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। ठीक है, तो ये था विद्युत क्षेत्र। अब समझिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे दर्शाते हैं? हम दर्शाते हैं ई से। ठीक है, तो ई बराबर हो जाएगा एफ बटे में क्यू नॉट। ई बराबर क्या हो जाएगा? एफ बटे में क्यू नॉट। यहाँ पे ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एफ क्या है? जो ये प्रतिकर्षण बल लगा है। और क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश है। ठीक है, तो ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। और ये ध्यान से देखिए, ये कौन सी राशि हो जाएगी? ये हो जाएगी सदिश राशि। कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ध्यान से देखिए, इसका मात्रक होगा, क्या होगा मात्रक इसका? इसका मात्रक क्या होगा? ऊपर क्या है? बल, तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन बटे में नीचे क्या है? एक आवेश है, भले ये परीक्षण आवेश है लेकिन है तो एक आवेश ही, तो इस आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, कूलाम। ठीक, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, किसका मात्रक है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इससे पहले हमने जो समझाया है विद्युत क्षेत्र, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्लास 12 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।